क्लास 6 की ये एनसीईआरटी बुक है। बुक का नेम है पूर्वी और आज हम लोग करेंगे यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 3 रामा टू द रेस्क्यू, जिसका मतलब हुआ है रामा बचाने आया या फिर हम बोल सकते हैं रामा मदद के लिए आया। अब देखिए, लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। हम लोग पढ़ने से पहले यहाँ 5 एक्टिविटीज़ दिया गया है जिसे हम करेंगे। तो पहला देखिए क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल, हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन यू आर इन ट्रबल। यहाँ पे 3 लोग का फ़ोटो दिया गया है। ये हमारा सहायता कैसे करते हैं जब हम किसी कठिनाई में होते हैं। तो देखिए पहले क्या है, पुलिस। तो पुलिस हमें क्या क्या करती है, तो दे प्रोटेक्ट अस एंड कीप अस सेफ। ये हमें प्रोटेक्ट करती है, बचाती है और हमें सुरक्षित रखती है। अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर का पिक्चर दिया है, ठीक है। तो डॉक्टर हमें कैसे हेल्प करते हैं वो हम लिखेंगे, दे ट्रीट अस व्हेन वी आर सिक और हर्ट, ठीक है। जब हमें चोट लगती है या बीमार होते हैं तो वो हमारा इलाज करते हैं। यहाँ देखिए ये फायरमैन का फोटो है, तो हम क्या लिखेंगे, दे पुट आउट फायर एंड सेव पीपल। ये आग को बुझाते हैं और लोगों की रक्षा करते हैं। 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू, रेस्क्यू का क्या मतलब होता है, तो बचाव करना, किसी को बचाना। तो क्या लिखेंगे, सेव समवन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए थर्ड में, वर्क इन पेयर, ठीक है। पुट अ टिक मार्क एट द एंड ऑफ फ्रेजेस डिस्क्राइबिंग दोज हु नीड टू बी रेस्क्यूड, शेयर योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि किस में रेस्क्यू का जरूरत, बचाव का जरूरत होगा, किस में नहीं होगा। तो अ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर, किसी बिल्डिंग में, घर में आग लगी है और उसमें एक आदमी फंस गया है। तो यहाँ पे रेस्क्यू का जरूरत है, बचाव का जरूरत है, तो हम यहाँ टिक करेंगे। बी है, अ वोमन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट, एक औरत है जो कि बाजार से सब्जी खरीद रही है, तो इसे बचाव का जरूरत नहीं है, तो हम इसमें टिक मार्क नहीं करेंगे या फिर आप इसको काट दीजिए। अ डॉग हु हैज हर्ट हिज लेग, एक कुत्ता जिसके पैर में चोट लगी है, तो इसको बचाव की जरूरत है, तो हम इसे यस टिक कर देंगे। अ ट्री बीइंग कट डाउन इन द फॉरेस्ट, ठीक है, एक पेड़ है जो कि काटा जा रहा है फॉरेस्ट में, तो उसको बचाव की जरूरत नहीं है, तो हम नहीं टिक करेंगे। फोर्थ में, द पुलिस मैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड द कोतवाल, ठीक है। जो स्टोरी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें पुलिस को क्या बोला गया है, कोतवाल बोला गया है। सम पीपल कॉल हिम थानेदार। वॉट डू यू कॉल अ पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज, शेयर इट विथ योर क्लासमेट एंड टीचर, ठीक है। आप अपने लैंग्वेज में पुलिसमैन को क्या बोलेंगे वो आपको लिखना है। तो क्या बोलेंगे, सिपाही बोलेंगे, ठीक है, या फिर थानेदार बोलेंगे, पुलिस वाला बोलेंगे, तो आप यहाँ लिख लेंगे। अब फिफ्थ में है, इमेजिन यू आर एलोन एट होम एंड यू फेस अ प्रॉब्लम, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन एंड शेयर योर आंसर विथ योर टीचर एंड द क्लासमेट, ठीक है। आप घर पर अकेले हैं और आपको एक समस्या होती है, कोई भी समस्या होती है, तो आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ फर्स्ट, पहले हम उस समस्या को खुद से हल करने की कोशिश करेंगे। इफ़ आई कैन नॉट सॉल्व इट, लेकिन अगर हम नहीं उसको कर पाए, उस समस्या का समाधान नहीं कर पाए, आई विल कॉल एन एल्डर फॉर हेल्प, तब हम किसी बड़े को बुलाएंगे अपने हेल्प करने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये किसका आंसर था, ए का आंसर था। विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू, ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर था। अब देखिए बी में, हाउ विल यू डील विथ योर प्रॉब्लम, गिव अ रीजन। अब यहाँ पे रीजन देना है कि आप अपने प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे। तो पहला, बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप, प्रॉब्लम के बारे में सोच के क्या होंगे, चिंतित होंगे और उस हार मान लेंगे। दूसरा ऑप्शन है, फील एंग्री डैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम, ऐसा गुस्सा करेंगे और सोचेंगे कि बस मेरे साथ ही हमेशा प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है। तीसरा है, थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हम क्या करेंगे, आराम से बैठ के, ठीक है, सोचेंगे कि प्रॉब्लम का समाधान कैसे किया जाए, जल्दी से सोचेंगे। रीज़न, गिव रीज़न, रीज़न भी देना है। रीज़न है, थिंकिंग कामली हेल्प्स अस फाइंड अ गुड सॉल्यूशन, ठीक है, जब हम आराम से बैठ के किसी चीज़ के पे सोचते हैं तो हमें उसका अच्छा समाधान मिलता है। अब देखिए लेट अस रीड, यही स्टोरी है जो आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये कार्टून जैसा है। तो पहले देखिए, इन अ विलेज वन, गांव का बात हो रहा है यहाँ, वन नाइट एक रात, ठीक है। अब ये देखिए ये हस्बैंड है, ये आदमी क्या बोलता है,
ओह जमाई लेते हुए, वॉट अ हार्ड डे इट हैज़ बीन, कितना कठिन दिन था, ये बोलता है और आके सो जाता है बेड पे। और क्या बोल रहा है, आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे बहुत नींद आ रही है। और इसकी पत्नी को देखिए, देख रही है बाहर की ओर, तो ये बोलता है पत्नी को देखते हुए, वॉट इज़ द मैटर, वॉट आर यू लुकिंग एट, क्या हुआ, तुम क्या देख रही है। ठीक है, तो लड़की बोलती है श्श, मतलब शांत रहने के लिए। फिर उसकी पत्नी बोलती है, लिसन, सुनो, somebody is trying to get in, उसका हस्बैंड बोलता है कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसके बाद उसकी पत्नी क्या बोल रही है, आई थिंक ही वॉज ऑलरेडी गॉट इन, द नॉइज हैज स्टॉप्ड। इसकी पत्नी बोल रही है, मैं सोच रही हूँ, ठीक है, मुझे लग रहा है वह ऑलरेडी अंदर आ चुका है, क्योंकि जो नॉइज था, हल्ला था, वो बंद हो चुका है। ठीक है, तो उसका हस्बैंड बोलता है, लाई डाउन, डोंट लुक, लेट जाओ, देखो नहीं। फिर उसका हस्बैंड बोलता है, इट्स अ थीप, यह एक चोर है, ही मस्ट हैव सम हाउ गॉड पास्ट रामा, वह किसी भी तरह रामा के पास से निकल गया होगा। रामा वॉज द विलेज कोतवाल, जो रामा है वो गांव का चौकीदार है, मतलब पुलिस है। कोतवाल, लेटेस्ट डिस्कस, सर्कल द ऑड वन, जो ऑड है, डिफरेंट है, उसको आपको घेरा लगाना है। द कैरेक्टर्स आर हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन, किसका किसका चरित्र है इसमें, तो एक हस्बैंड का, एक वाइफ का, बच्चे का नहीं है, तो ये एक डिफरेंट चीज़ है, तो इसको हम घेरा लगा देंगे। हु इंटर्ड द हाउस, घर में कौन घुसा है, गेस्ट, रॉबर, कोतवाल, तो रॉबर चोर घुसा है। ठीक है, तो रॉबर को हम घेर देंगे। व्हाट शुड वी डू, इसकी पत्नी बोलती है हमें क्या करना चाहिए, तो हस्बैंड बोल रहा है, आई विल टेल यू, लिसन, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। मीनवाइल, तभी तक में देखिए चोर क्या सोच रहा है, वॉइस, दे आर अवेक, आई विल हैव टू वेट टिल दे विल एस्लीप। ठीक है, तब तक मैं इधर, चोर जो है उसे इन दोनों की आवाज़ आती है, तो ये सोच रहा है कि वे अभी तक जगे हैं, मुझे उनके सोने का इंतजार करना होगा। उसके बाद देखिए चोर क्या सोच रहा है, आई वॉन्डर वेयर दे कीप देयर मनी, चोर बोल रहा है पता नहीं वो लोग पैसे कहाँ रखे होंगे, है ना। दे आर सेइंग समथिंग, परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, आई हैड बेटर लिसन क्लोजली, कि वो कुछ कह रहे हैं, शायद वो बात कर रहे होंगे कि उनके पैसे कहाँ रखे हैं, मुझे और ध्यान से सुनना हो। उसकी वाइफ बोल रही है, अब व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे, तो उसका हस्बैंड बोलता है, इफ़ ही इज़ अ बॉय वी विल कॉल हिम रामा, अगर वो लड़का हुआ तो हम उसे रामा बुलाएंगे। तो उसकी पत्नी बोलती है, रामा, यस दैट्स अ गुड नेम, रामा, हाँ ये एक अच्छा नाम है। वेन ही इज़ इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम, रामा रामा, ठीक है, जब वो घर में होगा तो मैं उसे सॉफ्टली, धीरे से बुलाऊंगा, रामा रामा। ठीक है, और इधर चोर खड़ा होकर सुन रहा है इनकी बातों को। अब देखिए लेटेस्ट डिस्कस, फिर राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स यहाँ लिखना है। पहला है, द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, जो आदमी है वो अपना प्लान अपने वाइफ को बताता है, तो सही है। नेक्स्ट है, द थीप वांट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स, ठीक है, जो चोर है वो जानना चाहता था कि वो अपने ज्वेलरी, मतलब गहने कहाँ रखे हैं, गलत, वो ये जानना चाहता था कि पैसे कहाँ रखे हैं, तो हम यहाँ, बट वॉट इफ़ ही इज़ इन द यार्ड, लेकिन उसके बाद हस्बैंड बोलता है, लेकिन क्या अगर वो यार्ड में हो, तो बाहर हो, तो बरामदे में हो। तब इसकी वाइफ बोलती है, देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर, रामा रामा, तब मैं उसे थोड़ा जोर से बुलाऊंगी, रामा रामा। फिर चोर सोच रहा है, आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड, ये बोल रहा है कि काश ये लोग अपने मूर्ख वाले जो बातें कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, इसको रोक के पैसे कहाँ रखे हैं इसके बारे में बात करें। और फॉल एस्लीप एट लीस्ट, या फिर सो ही जाएं। बट माई डियर, वॉट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड बट इन द स्ट्रीट, अब इसका हस्बैंड बोलता है, मेरी लेकिन प्रिय, अगर लड़का जो है ना घर में हुआ ना बरामदे में हुआ, लेकिन वो स्ट्रीट गली में हुआ, तो क्या करोगी, तब ये बोलती है, ओह देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, ओह तब मैं बहुत जोर से चिल्लाऊंगी, रामा रामा। ठीक है, तो ये रामा रामा जोर से चिल्लाने लगती है।
इधर रामा जो है यही है कोतवाल पुलिस वाला, जो कि अपना नाम सुन रहा है, रामा रामा। ठीक है, इसको सुनाई दे दिया कि कोई रामा रामा पुकार रहा है। अब देखिए लेटेस्ट डिस्कस फिर क्वेश्चन है, along with your classmate कॉल आउट नेम रामा सॉफ्टली लाउडली एंड वेरी लाउडली। अब क्लास में आपको क्या करना है, एक बार धीरे से रामा बोलना है, बुलाना है, जैसे रामा, एक बार जोर से रामा, और एक बार वेरी लाउडली और जोर से रामा, काफी जोर से। ठीक है, अब देखिए सेकंड में, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। आपको क्या लगता है अब स्टोरी में क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर हम लोग देखे हैं कि पुलिस अपना नाम सुन चुका है कि कोई उसे बुला रहा है, तो कोतवाल रामा विल कम, कोतवाल रामा आएगा एंड कैच द थीप, और चोर को पकड़ लेगा। चलिए अब फिर स्टोरी पढ़ते हैं। रामा द विलेज कोतवाल रैन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड। जो कोतवाल है गांव का, पुलिस वाला है रामा, वो उस घर के तरफ दौड़ता है जहां से उसे अपने नाम सुनाई देता रहता है पुकारने का। ओह ओह, सम थीप हैज डग दिस हिज वे इनटू दिस हाउस। उसके बाद वो देखता है, अच्छा कोई चोर जो है इस घर में घुसने के लिए ये रास्ता बनाया है खोद के। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसी से पुलिस देखिए घुस रहा है। उसके बाद जैसे ही घुसता है तो कहता आह एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर। इधर जो चोर है वो खुश हो रहा है, आह एट लास्ट, अंत में आखिर ये लोग अपना बात बंद कर दी, ये इधर सोच रहा है, और इधर देखिए पुलिस भी अंदर घुस चुका है घर में। नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड अब वो सोच रहा है अब शीघ्र ही वो सो जाएंगे, बात बंद कर दिए तो ऑब्वियस सी बात है अब सो जाएंगे शीघ्र ही, तो वही बोल रहा है, यहाँ सोच रहा है वो। तब तक में यू आर अंडर अरेस्ट, पुलिस उसको पकड़ लेता है और बोलता है तुम गिरफ्तार हो चुके हो, यू आर अंडर अरेस्ट। इधर से हस्बैंड तब बोलता है इट्स रामा ही हर्ड अस, यह रामा है, उसने हमें सुन लिया। वाइफ बोलती है द प्लान वर्कड वी आर सेव्ड, लगता है प्लान काम कर गया, हम लोग बच गए। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस हैड सेव्ड देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग रॉब्ड। ठीक है, तो ये जो आदमी है और उसकी पत्नी अपने चालाकी से अपने आप को बचा लिया चोरी होने से, डकैती होने से। पहला है लेटेस्ट डिस्कस, फर्स्ट है वर्क इन पेयर टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ द मीनिंग इन कॉलम बी, चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विथ योर टीचर एंड क्लासमेट। ए को बी से मिलान करना है। ठीक है, जो जिसका आंसर होगा। तो वॉन्डर, वॉन्डर का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सरप्राइज, मतलब कि आश्चर्यचकित होना। तो एक वॉन्डर का मिलान करेंगे हम एफ नंबर से। यार्ड, यार्ड का मतलब होता है एन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग, घर के बाहर जो थोड़ा सा खुला एरिया होता है उसे हम यार्ड बोलते हैं, जो बरामदा भी हम बोल सकते हैं, तो सी हो से मिलान होगा। चैटर, चैटर का मतलब होता है टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। ठीक है, किसी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं हो, बेमतलब की बात पे लंबे समय तक बात करना, उसको हम चैटर बोलेंगे। तो इसका मिलान करेंगे डी से। इंस्टेड का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, उसके जगह पे किसी भी चीज़ के बदले, तो उसके लिए हम इंस्टेड का यूज़ करते हैं, इंस्टेड। तो यहाँ पे ए से मिलान होगा। क्लोजली का मतलब होता है केयरफुली, मतलब ध्यानपूर्वक, इसका मिलान करेंगे बी से। परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद, मे बी, तो इसका हम मिलान करेंगे ई से। फिल इन द बॉक्सेस विद सुटेबल वर्ड एज यू डिड द स्टोरी। ठीक है, वे स्टोरी पढ़ चुके हैं, अब हमें इसे भरना है। मेन कैरेक्टर, इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर कौन है, तो हस्बैंड और वाइफ है, तो यहाँ हम लिखेंगे हस्बैंड वाइफ। ठीक है, सेटिंग, सेटिंग क्या है, मतलब किस जगह की बात हो रही है, अ विलेज हाउस एट नाइट। अदर कैरेक्टर, और चरित्र कौन सा है, तो एक इसमें चोर है और कोतवाल रामा है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या हुआ है इसमें, अ थीप इंटर्ड द हाउस, एक चोर जो है घर में घुस आया है। और इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या मिला है, दे कॉल्ड रामा ही कॉट द थीप, वो रामा को बुलाए और रामा जो है वह चोर को पकड़ लिया। लेटेस्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ठीक है, फर्स्ट है रीड द फ्लोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, नीचे का लाइन पढ़ना और नीचे आंसर देना है। तो ए में है मैन, आदमी क्या बोलता है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, क्या हुआ, तुम क्या देख रही हो। तो वाइफ क्या बोलती है, लिसन, शांत रहो और सुनो। मैन, somebody is ट्राइंग टू गेट इन, कोई है जो घर में घुसना चाह रहा है, अंदर आना चाह रहा है। वाइफ, आई थिंक ही हैज़ गॉट इन, द नॉइज हैज स्टॉप्ड। तो वाइफ क्या बोलती है कि वो
घर में आ चुका है, मतलब वो अंदर आ चुका है क्योंकि आवाज बंद हो गया। तो पहला का देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेक द मैन से दैट द फर्स्ट लाइन। आदमी जो है पहला लाइन क्यों बोलता है कि क्या हुआ, तुम क्या देख रही हो, तो हम इसका आंसर लिखेंगे द मैन सेट्स कर देंगे, वाई के बाद एस लगा देंगे तो हो जाएगा सेट्स द फर्स्ट लाइन बिकॉज हीज वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली एंड सिम्ड वॉरिड, क्योंकि उसकी पत्नी ध्यान से कुछ सुन रही थी और घबराई भी थी। अब सेकंड देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है। द वाइफ से लिसन, व्हाट डज द वर्ड्स मीन हियर। ठीक है, तो उसकी वाइफ क्या बोलती है, लिसन सुनो। तो यहाँ पे वर्ड का मतलब क्या है, स्लीप सो जाना, नहीं हेल्प मदद करना, नहीं रेस्ट आराम करना, बी साइलेंट, तो ये डी ऑप्शन होगा, मतलब चुप रहना। अब देखिए तीसरा है, हाउ कैन यू टेल दैट द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली। आप कैसे कह सकते हो कि जो पत्नी है वो ध्यान से सुन रही थी, तो हम क्या लिखेंगे आंसर, सी हर्ड द नॉइज स्टॉप एंड सेड समवन हैड गॉट इन। Rama, the village Kotwal, ran to the house from which he heard his name being called. Rama, oh, oh, some thief has dug this way into this house. अब पहला fill in the blank with correct word from the given line. ठीक है, तो अब देखिए the villagers caught the thief and took him to. अब देखिए choose the correct option. What do the words oh oh show here? Surprise, anger, pain और happiness, खुशी, दर्द, गुस्सा और सरप्राइज आश्चर्यचकित, तो सरप्राइज आश्चर्यचकित है। थर्ड में हाउ कैन यू टेल दैट कोतवाल वाज गुड एट हिज वर्क। आप कैसे कहोगे कि कोतवाल अपना काम अच्छे से करता है, अच्छे से कर रहा है, तो इसके लिए हम आंसर लिखेंगे द कोतवाल वॉज गुड एट हीज वर्क बिकॉज, क्योंकि ही रैन क्विकली एंड कॉट द थिप, वह जल्दी से दौड़ा और चोर पकड़ लिया। सेकेंड है गिव वन रीजन वाई द मैन एंड हीज वाइफ वेयर नॉट एबल टू फॉल एस्लीप। ठीक है, एक कारण बताना है जिसकी वजह से क्यों जो आदमी था और उसकी पत्नी सो नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे द मैन एंड हीज वाइफ वेयर नॉट एबल टू फॉल एस्लीप। उसके बाद यहाँ लिख लेंगे बिकॉज दे हर्ड समवन ट्राइंग टू गेट इन, क्योंकि वो सुने कि कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। थर्ड में वॉट डिड द थिप विश वुड हैपन, डिड इट हैपन। ठीक है, जो चोर है वो क्या विश कर रहा था, क्या मना रहा था, क्या वो हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग थर्ड में लिखेंगे द थिप विश्ड दे वुड स्लीप, नो इट डिडंट हैपन। जो चोर है वो मना रहा था कि वो सो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, नो इट डिडंट हैपन। ठीक है, अब देखिए फोर्थ, हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम कोतवाल। दे कॉल्ड आउट रामाज नेम लाउडली, वो रामा का नाम जोर जोर से चिल्लाए। डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, वाई डू यू से सो। क्या आपको लगता है कि चालाकी से किसी भी काम को, किसी भी प्रॉब्लम का समाधान किया जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यस क्लेवरनेस हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम, लेट अस लर्न। यहाँ पे जैसे वर्ड्स लाइन दिए गए हैं, आई एम को ए न लिख के स्ट्रॉफी लगाया गया है इस, तो आई एम फीलिंग सो स्लीपी, इट्स अ थीप, दे आर अवेक। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे आपको जो ऊपर है उस आके लिखना है फुल वर्ड में। तो आई एम को आई एम लिखेंगे ए एम, इट्स को लिखेंगे इट इज, दे आर अवे। अब सेकंड है एक्सपेंड द फ्लोइंग वर्ड्स, टू एग्जाम्पल्स have been done for you, use the contracted form of these words in sentence of your own। ठीक है, तो यहाँ contracted form दिया, इसको expand करके लिखना है, that is what is। ठीक है, इसका हो जाएगा I will, I had, we will, that is, we are। ठीक है, do not, we will और must have। ठीक है, अब इसका सेंटेंस बनाना है और सेंटेंस में आपको ये वाला फॉर्म यूज़ करना है, तो सेंटेंस आप यही बना लेंगे। बस यहाँ पे मैं बाय मिस्टेक एक्सपेंडेड फॉर्म यूज़ की हूँ, उसके जगह पे आप ये लिख लेना। ठीक है, व्हाट इज़ दिस फर्स्ट का हो जाएगा आई विल को आप ऐसे लिखेंगे, साथ में गो लगा लेना, आई विल गो, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, वी विल डू इट, दैट इज़ अ कैट, वी आर प्लेइंग, आई डू नॉट लाइक इट। ठीक है, यू विल लाइक इट, यू मस्ट हैव अ पेन। चलिए नेक्स्ट
थर्ड में है स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड वर्ड्स इन द ब्रैकेट इन अ फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। अब यहाँ पे इसका मतलब हुआ आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे बहुत नींद आ रही है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम किस चीज़ पे देख रही हो। समबडी इज ट्राइंग टू गेट इन, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। दे आर सेइंग समथिंग, वो कुछ कह रहे हैं। परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, शायद वो अपने पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए से ई जो सेंटेंस है, जो एक्शन है, उससे हमें क्या पता चल रहा है, आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब कि जब कोई आदमी कुछ बोल रहा है तब वो काम हो रहा है। हैपेंड इन द पास्ट, दूसरा ऑप्शन है कि पास्ट में हुआ है। और विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, और या फिर वो फ्यूचर में भविष्य काल में होने वाला है। तो जैसे आई एम फीलिंग स्लो स्लिपी, मुझे बहुत नींद आ रही है। नींद आ रही है मतलब जब आदमी बोल रहा है तभी उसके साथ वैसा हो रहा है, वो एक्शन हो रहा है कि उसे नींद आ रही है। तो हम पहले वाले पे टिक करेंगे, आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। देखिए वर्ब्स दैट डिस्क्राइब what someone or something is doing at the moment of speaking are in present progressive sentence। जब भी कोई वर्ब जो है उससे ये पता चले कि जब आदमी बोल रहा है उसी समय कोई काम हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस बोलते हैं। फोर्थ देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, जैसे एम प्लस स्टडी प्लस इन, तो आई एम स्टडिंग इन ग्रेड 6, मतलब मैं क्लास 6 में पढ़ रहा हूँ। माई फ्रेंड इज़ रीडिंग अ स्टोरी बुक, मेरा दोस्त एक कहानी की किताब पढ़ रहा है। वी आर प्लेइंग अ बोर्ड गेम, हम लोग बोर्ड गेम खेल रहे हैं। आई एम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, मैं एक नया भाषा सीख रहा हूँ। द टीचर आर सिटिंग इन द स्टाफ रूम, शिक्षक स्टाफ रूम में बैठ रहे हैं। सॉरी, माई मदर इज़ कुकिंग फूड इन द किचन, मेरी माँ किचन में खाना बना रही है। 5 में है स्टडी द फ्लोइंग पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। ये फ़ोटो देखना है और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है यहाँ। तो अब देखिए यहाँ फर्स्ट है, गोविंद एंड अनु आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, आर प्लेइंग लगाएंगे। उसी तरह पेमा इज़ प्लकिंग फ्लावर्स, यहाँ पे जगह कम था तो मैं बगल में लिख दी हूँ। अनिल इज़ होल्डिंग द स्कोर कार्ड। द मदर इज़ रीडिंग अ बुक। द डॉग इज़ रनिंग टू कैच द बॉल। द बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द स्काई। अब देखिए 6, स्टडी द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी एंड कंप्लीट द टेबल, वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ना है स्टोरी से और उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, एक आपके लिए किया गया है। आई हैड बेटर लिसन क्लोजली, हाउ डज ही लिसन, चोर बोलता है ना मुझे थोड़े और ध्यान से सुनना पड़ेगा, तो वो कैसे सुन रहा था, तो क्लोजली। व्हेन ही इज़ इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम, तो वो उसको कैसे बुलाएगी, तो सॉफ्टली। उसी तरह देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, वो अब उसे कैसे बुलाएगी, तो लाउडली। वर्ड डैट गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब सच एज हाउ, वेन, वेयर, etc आर कॉल्ड एडवर्ब, जो किसी भी क्रिया का के बारे में ज़्यादा जानकारी दे उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। 7th में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड दैट यू डोंट नीड। यहाँ पे कुछ एडवर्ब दिए गए हैं जिसका यूज़ करके हमें ये खाली स्थान भरना था। तो ए में देखिए क्या है, ही सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम क्विकली। ठीक है, वो गणित का सवाल जल्दी से हल कर लिया। दूसरा है द कार मूव्ड स्मूथली अलोंग द हाईवे, हाईवे पे कार कैसे चला, तो स्मूथली। द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार ब्यूटीफुली, जो म्यूजिशियन है वो गिटार कैसे बजाया, तो सुंदरता से, ब्यूटीफुली। शोभा डांस्ड ग्रेसफुली, शोभा कैसे डांस की, तो ग्रेसफुली डांस की है। रोहित लेफ्ट द हाउस हरीडली, रोहित जल्दी से घर छोड़ दिया। अब 8 में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, fill in the blanks with suitable adverb from the box given below, there are 2 extra word that you don't need। यहाँ पे फिर से कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, एडवर्ब दिए गए हैं जिसका आपको इसमें फिल करना है। तो देखिए फर्स्ट में फिल कर लीजिए पीसफुली, सेकेंड में स्लोली, थर्ड में टायरलेसली, फोर्थ में ऑनेस्टली और फिफ्थ में स्वीटली। 9th है स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओ हम, what a hard day it has been।
ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि आदमी थका हुआ है। ठीक है, सेकंड है एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर। ये क्या हो रहा है, इससे थोड़ी चैन की सांस मिल रही है कि कम से कम वो अपना बात तो फालतू बात बंद तो कर दिए। थर्ड में है व्हाट शुड वी डू। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, फोर्थ है व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड। हम अपने बच्चे का क्या नाम रखेंगे, यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए सेंटेंस फर्स्ट में एक्सप्रेस अ फीलिंग ऑफ, पहले में क्या किस चीज़ का फीलिंग है, तो टायर्डनेस, पहले में टायर्डनेस, दूसरे में रिलीफ, थर्ड फोर्थ दोनों के लिए यहाँ क्वेश्चन नहीं है। पंक्चुएट द फ्लोइंग सेंटेंस एंड राइट वेदर दे आर एक्सक्लामेटरी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जहाँ भी सरप्राइज की बात हो, ठीक है, सेंटेंस डेट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग आर कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और इसके लिए हम एक्सक्लामेशन साइन लगाते हैं। और जहाँ भी क्वेश्चन किया जाता है वहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहला देखिए वाव के बाद कॉमा लगा है, व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज, यहाँ पे एक्सक्लामेशन साइन लगाएंगे, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लामेटरी लिखेंगे। बी में है ओह के बाद कॉमा लगाएंगे, हाउ बिग द होल इज के बाद एक्सक्लामेशन साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सी में है डू यू लाइक टू रीड द कॉमिक बुक, यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इंट्रोगेटिव लिखेंगे। डी में व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इंट्रोगेटिव लिखेंगे। लेट अस लिसन। ठीक है, अब देखिए पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 में इसी स्टोरी का आपको दिया गया है कुछ पार्ट्स। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट दिया गया है, इससे आपको सुनना है और उसका आंसर करना है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ आंसर कर लेंगे। फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे रॉबरी, सेकेंड में लिखेंगे एडल्ट्स, थर्ड में लिखेंगे सेफ्टी और फोर्थ में लिखेंगे 100। लेटेस्ट स्पीक। ठीक है, लिसन टू योर टीचर प्रोनाउंस द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिपीट योर टीचर। ये टीचर आपको बोलेंगे, वही आपको सुनना है, सुन के आपको भी बोलना है। अब देखिए नाउ स्पीक दिस कॉन्ट्रैक्शन क्लियरली along with your teacher and classmate। ठीक है, अपने टीचर और क्लासमेट के साथ ये आपको बोलना है, जैसे कांट, वॉन्ट, आई हैव, वुडंट, शुडंट, डिडंट। टू है डिस्कस इन पेयर्स। ठीक है, आपस में डिस्कस करना है। ए है वाई डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू कीप देयर हाउस एंड देमसेल्फ सेफ, टिक द सुटेबल रीजन। ठीक है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि लोगों को अपना घर और खुद को सुरक्षित रखना चाहिए, सुटेबल रीजन को, जो भी सुटेबल कारण है उसको यहाँ पे टिक करना है। तो पहला है टू बी सेफ फ्रॉम इंजरी। ठीक है, किसी भी इंजरी से सुरक्षित रहने के लिए, तो यहाँ सही है तो हम टिक करेंगे। टू कीप फैमिली मेंबर्स एंड पेट, अपने घर के सदस्यों को और पेट्स जो पालतू जानवर है उनको सुरक्षित रहने के लिए, तो हम टिक करेंगे, सही बात है। टू स्टॉप एक्सीडेंट्स फ्रॉम हैपनिंग। ठीक है, किसी एक्सीडेंट ना हो, ठीक है, किसी एक्सीडेंट के होने को रोकने के लिए, तो हम इसको, सही बात है तो टिक करेंगे। टू मेक श्योर दे विजिट द डॉक्टर रेगुलरली। ठीक है, कि डॉक्टर को समय समय पर लोग विजिट करता रहे, तो ये गलत है। टू स्टॉप रॉबरी। ठीक है, जो चोरी डकैती है उसको रोकने के लिए, तो सही है। टू पे द इलेक्ट्रिक बिल, गलत, इलेक्ट्रिक बिल पे करने गलत है। टू सेव मनी, पैसे बचाने के लिए, तो सही। अब देखिए बी में है नाउ यूज द गिवन हिंट टू शेयर योर रीजन इन कंप्लीट सेंटेंसेस विथ योर टीचर एंड क्लासमेट। ठीक है, अब नीचे में कुछ हिंट दिया गया है, इसका यूज़ करके आपको रीज़न बताना है अपने टीचर और क्लासमेट को। तो पहला रीज़न हम देंगे आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कीप्स अस सेफ फ्रॉम हार्म। ठीक है, मैं सोचती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें किसी भी हार्म से बचाता है। आई फील इट्स नेसेसरी एज इट प्रोटेक्ट आवर फैमिली एंड होम। मैं सोचती हूँ यह ज़रूरी है क्योंकि यह हमारे परिवार को और हमारे घर को बचाता है। द रीज़न वी नीड टू लुक एट सेफ्टी इज़ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड रॉबरी। रीज़न क्या है, टू प्रिवेंट, ताकि एक्सीडेंट या फिर रॉबरी नहीं हो,
उसको प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचने के लिए ये जरूरी है। अब देखिए है, यूज द गिवन हिंट टू शेयर 3 आइडियाज ऑन हाउ पीपल कैन कीप देयर हाउस एंड देमसेल्फ सेल्फ। ठीक है, शेयर विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। अब यहाँ पे 3 आइडिया आपको देना है कि लोग जो हैं अपने घर को और खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, कोई 3 देना है, तो चलिए पहला हम देखते हैं। आई थिंक दे शुड लॉक देयर डोर्स एंड विंडो प्रॉपरली। मुझे लगता है लोगों को क्या करना चाहिए, अपने दरवाजे और खिड़कियों को अच्छे से बंद करना चाहिए। उसके बाद दूसरा एक हो सकता है, दे मस्ट कॉल द पुलिस इफ दे सी समथिंग सस्पिशियस। उन्हें क्या करना चाहिए, जब भी वो कुछ अटपटा सा कुछ देखे तो वो क्या करना चाहिए, उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए। इट माइट बी बेटर टू कीप इमरजेंसी नंबर। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि आपको अपना इमरजेंसी नंबर आपको पता होना चाहिए, पुलिस का पता होना चाहिए, घर के बड़ों का पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है लेटस राइट। द नेक्स्ट डे द नेबर आस्क्ड द मैन इन द स्टोरी अबाउट व्हाट had happened. As the man tell the neighbor what had happened in your own words, remember to include the following. ठीक है, अब नेक्स्ट डे क्या होता है, जो जिसके घर में चोर घुसा है उससे उसके पड़ोसी पूछते हैं कि अच्छा आपके घर रात को क्या हुआ, तो आप क्या बताएंगे, कैसे बोलेंगे। ठीक है, वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसमें आपको क्या इंक्लूड करना है कि कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, तो एक पैराग्राफ आप लिख लीजिएगा। वेन कब हुआ, तो लास्ट नाइट, कल रात हुआ, मतलब वेयर इन आवर हाउस इन द विलेज। ठीक है, हमारे घर में, गांव में। क्या हुआ, तो अ थीप ट्राइड टू इंटर आवर हाउस, एक चोर हमारे घर में घुस गया। हाउ, तो वी कॉल्ड आउट रामास नेम लाउडली। ठीक है, कैसे, तो रामा, हम लोग जोर जोर से रामा का नेम चिल्लाएं। वाई, टू गेट हेल्प एंड कैच द थीप। ठीक है, मदद के लिए और चोर को पकड़ने के लिए। इसी को आप अपने पैराग्राफ में लिख लीजिएगा, या फिर आप ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं।